सीआरपीएफ टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन न्यू भर्ती 2026। साथियों, आप सभी अभ्यर्थी फॉर्म भरने को लेकर परेशान है कि डॉक्यूमेंट किस डेट के चलेंगे। अभी तक मार्कशीट नहीं आई है, उसका क्या होगा? क्या बिना मार्कशीट से फॉर्म भर सकते हैं? अगर मार्कशीट नहीं लगाई तो क्या समस्या आ जाएगी? बहुत सारी समस्याएं अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट्स को लेकर आ रही हैं। फॉर्म भरने में अलग अलग प्रकार की समस्या आ रही है। जैसे कि आप जानते हैं, जो सीआरपीएफ टेक्निकल एंड ट्रेडमैन की भर्ती है, इसमें अलग अलग पोस्ट पर आपकी भर्ती निकली हुई है। जैसे ड्राइवर हो गया, पायनियर हो गया, है ना, और बाकी पोस्ट है उसमें। तो सभी अभ्यर्थी इन पोस्ट को लेकर के अप्लाई करने को लेकर परेशान है कि हम कितनी एज वाले, किस किस क्वालिफिकेशन के इसके लिए अप्लाई करें। और अप्लाई आपका शुरू हो चुका है, लेकिन आप अगर देरी कर रहे हैं तो साथियों ये बहुत बड़ा धोखा कर रहे हैं एक तरह से, क्योंकि लास्ट टाइम में बहुत सारी समस्याएं आती है। फॉर्म भरने में बहुत सारी समस्याएं आती हैं। जैसा कि आप जानते हैं, एक लंबे समय बाद भर्ती आई है और अब भर्ती आ चुकी है, तो आप इसका बिल्कुल इंतजार ना करें और बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करें। अपने जल्दी से जल्दी समय रहते ही फॉर्म भर दें। बाकी जिन अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट्स को लेकर समस्या आ रही है कि भाई अभी तक हमारी डिग्री नहीं, 12th की मार्कशीट, 10th की मार्कशीट नहीं आई है, तो 10th की मार्कशीट को लेकर अभ्यर्थियों को बहुत ज्यादा परेशानी आ रही है। तो मैं इसके बारे में आप सभी को बताने वाली हूँ, ठीक है? तो सभी अभ्यर्थी ध्यान से देखें। हम बात कर रहे हैं सीआरपीएफ, जो कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है, जिसमें ट्रेड्समैन और टेक्निकल की वैकेंसी आई हुई है। लंबे समय से आप सभी इंतजार कर रहे थे, लेकिन फाइनली आपकी जो भर्ती है वो 9000 प्लस पोस्ट पे है। पोस्ट देखेंगे तो 9175 पोस्ट है। अब साथियों, यहाँ पर सबसे बड़ा है कि अभी तक जो आपकी अप्लाई डेट है वो शुरू हो चुकी है। 20 अप्रैल से फॉर्म भरे जाने हैं और ये फॉर्म आपके 19 मई तक भरे जाएंगे। कहने का मतलब है सीधा सीधा 1 महीने आपके फॉर्म चलने वाले हैं। बट कोशिश करिएगा कि जल्दी से जल्दी फॉर्म भरें, ताकि आपको सेंटर में भी कुछ ज्यादा समस्या ना आए, है ना। उसके बाद है फीस। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की 100 रुपए है, बाकियों की कोई फीस नहीं है यहाँ पर। ओके, महिला है या फिर आप SC ST हैं तो कोई फीस नहीं लगेगी। एज है 18 से 27 वर्ष। बाकी छूट भी है इसमें 3 वर्ष और 5 वर्ष की। ओबीसी और SC ST को, जो भी ओबीसी है 3 वर्ष की और SC ST को 5 वर्ष की छूट दी गई है, ठीक है। पोस्ट आपको बताई दी है। सैलरी 22,000 से 70,000 आपकी सैलरी रहती है, तो बहुत अच्छी है कि आप 10th पास होने के बावजूद भी आप इतनी अच्छी सैलरी ले सकते हैं सीआरपीएफ में। उसके बाद क्वालिफिकेशन सभी के लिए 10th ही नहीं है और सभी के लिए ITI भी नहीं है। कुछ के लिए 10th है और कुछ के लिए ITI भी मांगा गया है। तो उस आधार पर आप सभी फॉर्म भरें। जिसमें आप सिर्फ 10th है तो 10th के लिए ही फॉर्म डालें। अगर आपके पास ITI है तो आप ITI के लिए डालें, ठीक है। जैसा भी आपको अच्छा लगे। तो कुछ के लिए 10th है और कुछ के लिए यहाँ पर ITI मांगा गया है, ठीक है जी। ओके, मैकेनिकल के लिए यहाँ पर 12th 2 ईयर का यहाँ डिप्लोमा मांगा गया है। ट्रेड्समैन के लिए आप अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो 10th पास भरें, ठीक है। पायनियर के लिए 10th पास है। अगर आपकी हाइट 170 है तभी आप फॉर्म भरें, और लड़कियों की 157 है तभी आप फॉर्म भरें, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस बहुत आसान सा है। 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 घंटे का समय दिया जाएगा, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होगी। मैथ से 25 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग से 25 क्वेश्चन आएंगे, GS से 25 क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश हिंदी से 25 क्वेश्चन आएंगे। देखो ठीक है, ये सिलेबस है, आपको पता है कि भाई ये सिलेबस आ रहा है। लेकिन साथियों, रीजनिंग पर आप ये GS पर कितना फोकस करना है आपको, ये आपको अभी से माइंड करना होगा। क्योंकि GS एक ऐसा टॉपिक है, अगर हम, क्योंकि सेंट्रल की वैकेंसी है तो ऑब्वियसली ऑल ओवर इंडिया का ही आपका करंट आने वाला है। ऑल ओवर इंडिया की हिस्ट्री आएगी, है ना, मोस्टली प्रोबेबली यही होता है, ठीक है। तो भाई यहाँ पर GS को कितना भी पढ़ लो हमेशा धोखा ही देती है ना। GS में अगर सबसे कम मार्क्स आते हैं तो वो GS होती है, जिसमें हम कभी भी कितना भी सबसे ज्यादा पढ़ते हैं और सबसे कम मार्क्स भी इसी में आते हैं। यानी टाइम भी सबसे ज्यादा इसको देते हैं और मार्क्स भी सबसे कम इसमें आते हैं। तो भाई इसको अगर आप बिना पढ़े भी करने की कोशिश करें ना, कि भाई एक हमने नॉर्मल सी हिस्ट्री पढ़ रखी है, ज्योग्राफी पॉलिटी पढ़ रखी है, तो ज्यादा आपको करंट अफेयर और फलाना ठिकाने पे देने की जरूरत है नहीं। क्योंकि अगर आप इन 3 से भी स्कोर बनाना चाहे तो बन सकता है आपका स्कोर, है ना। और इसमें थोड़ा बहुत तो करेंगे। कहने का मतलब है कि इसमें बिना पढ़े भी अगर आपको एक नॉर्मल नॉलेज है तो उसके बावजूद भी आप उतना ही स्कोर करेंगे, और दिन रात पढ़ने के बावजूद भी आप उतना ही स्कोर करने वाले हैं। तो GS में आपको अभी से कुछ ज्यादा फोकस नहीं करना है। फोकस करना है जो हमारे स्कोरेबल टॉपिक्स हैं, जैसे इंग्लिश हिंदी में से कोई आप एक लेंगे तो उनमें आपको फोकस करना है। हिंदी इंग्लिश हिंदी दोनों स्कोरेबल है, तो इन पर फोकस करिए साथियों। मैथ पे फोकस करिए, रीजनिंग पे फोकस करिए। GS पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि भाई वही वाली बात है कि रात को पढ़ा और सुबह सफा दफा, है ना।
और दूसरा है कि भाई क्या पढ़ रहे हो और कहाँ से क्वेश्चन आ जाए कुछ भी नहीं पता है, सारा भी नहीं पढ़ सकते ना। और भाई अगर थोड़ा बहुत ही पढ़ना है तो क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाएगा ये आपको भी नहीं पता। तो इससे अच्छा है कि एक नॉर्मल वे में जीएस को पढ़ें, बाकी सब पर अच्छा फोकस करें, सिलेक्शन आपके हाथ में होगा। उसके बाद है रनिंग 1.6 किलोमीटर की 8.5 मिनट में। यहाँ पर अलग अलग पोस्ट वाइज रनिंग दे रखी है। तो एक नॉर्मल ये है आपकी, ड्राइवर के लिए 10th पास है। अब हैवी मोटर व्हीकल के लिए दिक्कत आ रही है, 28 से 27 वर्ष आपकी एज है, इसके लिए हैवी मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए आपको ड्राइवर के लिए। ओके, तो इसमें है क्या है ये कि साथियों इसमें 1 जनवरी 2026 से आपके ड्राइविंग लाइसेंस की डेट मांगी गई थी कि इस डेट का होना चाहिए। लेकिन साथियों अगर आपने अभी तक नहीं भी बनवाया है तो अब आपकी जो डेट है वो 1 अगस्त 2026 कर दी गई है, यानी इतने तक आपका ड्राइविंग लाइसेंस बना होगा तो भी चल जाएगा। इज दैट क्लियर और नॉट? ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझ में आ गई होगी कि 1 अगस्त 2026 तक आपकी जो हैवी मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस है वो आप बनवा लें। ओके, उसके बाद है मेल फीमेल दोनों के लिए वैकेंसी है। आप मेल फीमेल हो, ऑल ओवर इंडिया से हो तो आपके लिए वैकेंसी है। उसके बाद अब यहाँ पर सीबीटी पहले होगा या फिजिकल पहले होगा? तो देखो सीबीटी बाद में होता है, पहले आपका फिजिकल होता है, फिजिकल और पीएसटी है ना, ये हो जाएगा। फिर आपका होगा इसके बाद सीबीटी, फिर उसके बाद ट्रेड और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर आपका मेडिकल होगा। तो सबसे पहले आपका यहाँ पर फिजिकल होने वाला है, ठीक है जी। फिजिकल के बाद आपका क्या होगा, एग्जाम होगा, सीबीटी होगा। उसके बाद ट्रेड टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल, है ना। अब इसमें ट्रेड के भी मार्क्स मिलते हैं, आप सभी जानते हैं। तो ट्रेड पर भी पूरा फोकस करें, एग्जाम पर भी पूरा फोकस करें और फिजिकल पर भी पूरा फोकस करें। तो इस तरह से अपनी रणनीति बनाएं कि सिलेक्शन आपके हाथ में हो, क्योंकि 9000 प्लस सीट है, थोड़ी बहुत सीट नहीं है। आप देखेंगे तो भाई 9175 सीट है, एक एक सीट हमारे लिए बहुत मायने रखती है और 9000 प्लस सीट कोई छोटी मोटी सीट है नहीं। ओके, तो आप सभी अभ्यर्थी, अब रिजल्ट नहीं आया है क्या करें, इसके लिए क्या उपाय है? तो देखो भाई रिजल्ट आपका आना ही चाहिए, क्योंकि जब डॉक्यूमेंट भर रहे हैं तो वहां पर रिजल्ट मांगा ही जा रहा है। अब अगर आपके पास नहीं आया है तो आप अपना रिजल्ट की फोटोकॉपी, है ना, जैसे डिग्री अभी तक आपके पास रिजल्ट वो नहीं आया है, तो अगर कोई भी आपके पास सबूत हो तो वो आप लगा सकते हैं, है ना। नहीं लगा पा रहे तो भाई जैसे कि मई में आपका रिजल्ट आ जाएगा, है ना, मोस्टली उनका बोर्ड का अभी तक नहीं आया, मोस्टली का आ जाएगा, तो भाई वहां पर आप वो लगा सकते हैं। अदरवाइज आपका रिजल्ट आ गया है तो कोई भी उसकी फोटोकॉपी वगैरह जैसा भी हो, बस एक सबूत आप लगा दीजिए। लेकिन जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस टाइम तक आपके डॉक्यूमेंट सारे हाथ में होने चाहिए। तो समझ में आ गया होगा, रिजल्ट नहीं आया है तो आप उसकी कोई भी आपके पास सबूत हो वो लगा दीजिए, फोटोकॉपी लगा दीजिए, कुछ भी लगा दीजिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, ठीक है। तो ये कहना था आप सभी से। बाकी सभी अभ्यर्थी 10th पास वैकेंसी, बहुत शानदार वैकेंसी है, 2023 के बाद देखने को मिले। भाई अब आगे कब देखने को मिले कुछ नहीं कहा जा सकता, तो जल्दी से जल्दी फॉर्म भर दीजिए समय रहते हुए। ओके, राधे राधे, धन्यवाद।